So, what we are going to do today, we are going to a quick recap of our tenses what we learned. I hope my screen is visible, right? Yes, visible. Okay. So I caught you many times making mistake using did not or don't, or in present or past you are a bit confused. So let me know where you are confused. I want to find out your mistake. So this is our present starting. Normally we have many tenses in written, but if we talk about speaking, so speaking में थोड़े ही tenses use आते हैं, सारे tenses use नहीं आते हैं, written में सारे ठीक आते है। हैं. Yes. हम्म। So I mentioned here only those tenses which are useful while speaking. Okay. So सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन और एक्शन से, जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, हम्म, जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी ऑलरेडी बना रखा है, क्योंकि ये तीन अलग ओके। अलग तरह के सेंटेंस है, लेकिन तीनों किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. हम्म। ठीक है. मैं पेन से लिखती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आई राइट विद पेन, और एक्शन फॉर्म है. उसी एक्शन फॉर्म। एक्शन फॉर्म है. उसी जगह मैं कह रही हूँ मेरे पास एक पेन है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पोजीशन है. आई हैव वन पेन. अब मैं कह रही हूँ कि मैं रूम में हूँ, आई एम इन माई रूम, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें इजम आर जाता है. सेम आ जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए. अब इसी हम्म, जगह मैं कह रही हूँ वो अपने रूम में है, तो ही इज इन हिज रूम. ही यस। इज इन हिज रूम. वो लोग अपने रूम में है, दे आर इन देयर रूम. दे के मैडम साथ हम हम्म मेरे को कंफ्यूजन क्या है, मेरे को ऐसे अंडरस्टैंड है। हम्म अगर अगर आप रिटर्न में कोई सेंटेंस मुझे दे दो और मैं उसको लिखूंगा बिल्कुल प्रॉपर, कहीं डिड और डोंट में कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी। बोलते टाइम में जल्दबाजी में डिड और डोंट में कंफ्यूजन होता है बस। No worries. While ये speaking, while practicing, these all things will be okay. बोलते बोलते हाँ। हमारे स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें हम्म। करेक्ट हो जाती है. आई हैव सीन इवन लगाना। आई हैव वैसे आप मुझे टेंशन दे दो, मैं बिल्कुल करेक्ट, जो जितना आपने बनाया है ना मैं बिल्कुल करेक्ट कर लेता हूँ। yes. I have seen people हाँ। making mistake using she or he. While speaking, they use he instead of using she. Firstly, they change the gender of the subject. I know. I can understand. The second mistake, what they do, they use does instead of using do. So do or does का confusion हो जाता है while speaking. This thing I also did when I was initial level of learning. No problem. ओके। Yes. Okay. तो अभी हमारा उनके वो अपने रूम में है, दे आर इन देयर रूम. आई एम इन माई रूम. यू आर इन योर रूम. ही इज हम्म। इन हिज रूम. शी इज इन हर रूम. इसमें हम्म। ये चीज मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि वो अपने के लिए आप कंफ्यूज होते हो कई बार ना, आई के साथ माई जाता है, वी यस। के साथ. अब हम नहीं, अपने रूम में हैं. जब से आपने मुझे बोला है ना तब से मैं रिटर्न में ये मिस्टेक नहीं करता हूँ। हर, माई, हिज, ही के साथ हिज, आई के साथ माई, बी के साथ आवर, ये मुझे अब ओके है, बट बोलते टाइम माई मिस्टेक। ओके. तो एक सेंटेंस ट्रांसलेट करें कि हम अपने रूम में हैं. हाउ टू? वी वी आर वी आर आवर एट रूम। वी आर इन आवर रूम. अच्छा, एट वी नहीं जाएगा। नो, वी आर इन आवर रूम. अपने रूम के अंदर है ओके। ना, इन आवर रूम. वी आर ओके, इन वी आवर. आर इन आवर रूम। यस. ओके. नेक्स्ट है, अब मैं कह रही हूँ कि वो लोग अपने रूम में हैं. वो लोग अपने रूम में हैं। दे आर इसमें हिट। दे आर इन देयर रूम. दे आर इन देयर रूम. अच्छा, दे के साथ देर आएगा। ओके। यस. दे आर इन देयर रूम। ओके। यस. मैं अपने रूम में हूँ. आई एम इन द रूम। आई एम इन माई रूम. अच्छा, आई एम इन माई रूम। ओके। आप अपने रूम में हो. आप अपने रूम में हो। इन यू आर इन हिच रूम। यू आर इन योर रूम. अच्छा, योर। यस. मैंने देखा है ना, आई कॉट यू मेकिंग मिस्टेक द सेम वेयर आई एम आस्किंग अबाउट. तो जहां पर मैं पूछ रही हूँ वहीं पर आप मिस्टेक करते हो. आई कॉट यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस. यू आर इन योर रूम. आई एम इन माई रूम. शी इज इन हर रूम. ही इज इन हिज रूम. दे आर इन देयर रूम. वी आर इन आवर रूम. अभी और कोई सब्जेक्ट बचा? अब जैसे मैं कह रही हूँ कि रुचि, रुचि इज इन हर रूम. गर्ल है ना. रुचि यस. गर्ल। ओके। राजू इज इन हिज रूम. बॉय है. राजू इज इन हिज रूम। यस. ओके। ओके. रुचि इज इन हर रूम। हर रूम. यस. तो ये हमारा दे स्टेट ऑफ बीइंग हो गया. दे आर इन देयर रूम। यस. ओके. वी मे आर
मेरे नेबर्स, पड़ोसी, मेरे हम्म पड़ोसी अपने अपने रूम में हैं। पड़ोसी के लिए पड़ोसी यूज होता है हिंदी में, इंग्लिश में नेबर्स जाता है। हम्म माई नेबर्स आर इन हिज इन रूम। देयर रूम्स है ना, ओके देयर। ज्यादा लोग हैं। हम्म ओके, ओके। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। अभी हमारा स्टेट ऑफ बीइंग ओके हो गया। अब मैं कह हम्म रही हूँ कि मेरे पास 2 कार्स हैं। मेरे पास आई हैव टू कार। यस, ओके, मेरे भाई के पास 2 कार हैं। माई ब्रदर हैव टू कार। यस, ओके, मेरी सिस्टर के पास 2 कार हैं। माई सिस्टर मेरे सिस्टर के पास 2 कार हैं। यस, माई सिस्टर हैव टू कार। हैज जाएगा। जब हम अपनी बात करेंगे, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, लेकिन एक पर्सन की बात होगी, ही और शी की बात होगी, तो हम हैज का यूज करेंगे। ही हैज 2 कार्स, दे हैव होगा, शी हैज होगा, हम इस तरह से यूज करेंगे। ओके, ओके माई सिस्टर हैव टू कार। हैज 2 कार्स। ओके, यहाँ हम मिस्टेक कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है, अब एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं कार चलाती हूँ, आई। मैं कार चलाती हूँ। आई ड्राइव द कार। यस, ओके, मेरी सिस्टर कार चलाती है, शी। माई सिस्टर ड्राइव द कार। यस, ड्राइव्स द कार। अब देखिए हमारा प्रेजेंट ओके हो गया, आगे चलते हैं। हमारा ये पास्ट आ रहा है। अब हम पास्ट में तीनों चीजों को कवर करेंगे। मैं कह रही हूँ, मैं अपने घर पर थी, आई। मैं अपने घर पर थी। यस, आई एम एट मैं अपने घर पर थी। आई वॉज एट द रूम। अब देखिए एट और इन में क्या फर्क होता है। जब कोई चीज अंदर की बात करते हैं कि अपने रूम में थी, में, तो वहां पर हम इन यूज करेंगे। मैं अपने घर पर थी, तो पर के लिए ऑन नहीं जाएगा, एट जाएगा। रीजन, क्योंकि हम अपनी लोकेशन बता रहे हैं, है ना। मैं शॉप पर हूँ, आई एम एट माई शॉप। मैं शॉप के अंदर हूँ, अगर बताना चाहते हो मैं शॉप में हूँ, अंदर हूँ, तो आई एम इन माई शॉप। अब इसी जगह मार्केट की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ मैं मार्केट में हूँ, तो मैं परचेजिंग पर्पज से मार्केट में हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी लोकेशन किसी को शेयर कर रही हूँ कि हाँ मुझसे मिल लो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं मार्केट में हूँ, तो आई एम एट द मार्केट बोलूंगी, इन द मार्केट नहीं बोलूंगी। शॉपिंग पर्पज से हूँ तो इन द मार्केट। दोनों में इतना फर्क है। आई एम इन माई रूम, लेकिन आई एम एट माई होम। और होम के पहले तो वैसे भी एट ही आता है। ओके, अब मैं कह रही हूँ कि वो अपनी सिटी में था, ही। ही वाज इन योर सिटी। नहीं, ही वॉज इन हिज सिटी, ही के ही साथ वा हिज। हाँ हाँ। ही वाज इन हिज सिटी। यस, ओके, हम लोग अपने अपने रूम में थे। हम लोग अपने अपने रूम में थे। वी वर इन देयर इन आवर रूम। रूम्स, वी के साथ आवर, वी वर ओके इन आवर रूम्स, हम अपने। वी वर इन आवर रूम। यस, वो लोग अपने रूम में थे। वो लोग यस, दे वर इन देयर रूम। रूम्स, रूम्स क्यों, सबके अपने अपने रूम्स थे ना। दे वर इन ओके देयर रूम्स, वो अपने अपने रूम्स में थे। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग के अंडर आ रहा है, क्योंकि कोई कहीं पर था। अब मैं कह रही हूँ वो सारे, ओके, वो लोग बैठे थे। अब बैठे थे, उनकी पोजीशन है, कुछ कर नहीं रहे, अभी भी स्टेट ऑफ बीइंग है। वो लोग बैठे थे, दे वर सिटिंग। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, दे वर सिटिंग। अब वो लोग थके हुए थे, दे वर टायर्ड। टायर्ड। यस, हम लोग बहुत थके ओके हुए थे, वी। हम लोग वी यस, वर वी वर टायर्ड। टायर्ड। यस, हम लोग बहुत ही भूखे थे, वी। हम लोग यस, वी वी भूखे थे। वी वर वेरी हंग्री। यस, वी वर वेरी हंग्री। वो लोग बहुत भूखे थे। दे वर वेरी हंग्री। यस, वो लोग पार्टी में थे। दे वर एट इन द पार्टी। दे वर एट द पार्टी, पार्टी के पहले हमेशा एट आता है, एट द पार्टी, इन हम लोग अपने टेरेस पर खड़े थे। वी वर आवर टेरेस। वी वर स्टैंडिंग ऑन अवर अच्छा टेरेस। ओके वी वर स्टैंडिंग आवर ऑन टेरेस। अवर टेरेस, मैंगोस पेड़ से लटक रहे थे। मैंगो वर
लटक मैंगो वर हैंगिंग, हैंगिंग, मैंगोज वर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। मैंगोज वर हैंगिंग। यस। अच्छा, ये लटके हुए थे जो है ये भी स्टेट ऑफ बीइंग में है। मैंगोज पेड़ से हम्म, लटके हुए थे, उनकी ये स्टेट ऑफ बीइंग, उनका स्टेट बता रहे हैं क्या स्टेट में थे। जैसे कपड़े लटके हुए हैं, द यस, क्लोथ वर यस, हैंगिंग। यस। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में जाएगा, बैठे होना, खड़े होना, लटका हुआ होना, तो ये सारी चीजें स्टेट बताती है। अब हम पोजीशन में एंटर करते हैं पास्ट के। अब मैं कह रही हूँ मेरे पास 2 कार्स थी। मेरे पास यस। आई मेरे पास 2 कार थी। आई हैड 2 कार। मेरे भाई के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। माय ब्रदर्स हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज। यस, मेरे फ्रेंड्स के पास बहुत ऑप्शंस थे। माय फ्रेंड्स हैड मोर ऑप्शंस। मेनी ऑप्शंस। मेनी ऑप्शंस। यस, मल्टीपल ऑप्शंस, मेनी ऑप्शंस। ओके। मोर कब लगाएंगे? जब हम कंपेयर करेंगे, मतलब मेरे से ज्यादा उसके पास ऑप्शंस थे, सो शी हैड ओके। मोर ऑप्शंस देन मी, तब मोर को तब हम जब कंपेयर करते हैं तब यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम एक्शन में एंटर करते हैं कि पास्ट में कोई काम मैंने किया, मैं गई, मैं सोई, मैंने बताया, मैंने इन्फॉर्म किया, ये सारी चीजें हमारे पास्ट के अंडर में जाती हैं, एक्शन फॉर्म। मैंने सोचा, मैंने सोचा। आई थॉट। मैंने बोला, आई आई टोल्ड। यस, बोला, आई स्पोक। आई स्पोक। ओके। मैंने लिखा, आई रोट। यस, मैंने देखा, आई सा। यस। तो ये हमारा एक्शन फॉर्म हो गया। अब चलते हैं अपने फ्यूचर में एंटर करते हैं सेम चीजों के साथ में। अब फ्यूचर की सिचुएशन क्या होगी स्टेट ऑफ बीइंग में? कि मैं यहाँ होंगी। अब जैसे मैं कह रही हूँ 12 बजे तक हम अपने रूम में होंगे, वी विल बी इन आवर रूम टिल 12 o'clock। टिल मतलब कि तक। ओके, अच्छा, टिल की जगह बाय भी यूज करते हैं, बाय 12 o'clock। अच्छा, एक चीज और बाय ऐड करते हैं, जैसे अभी आपने मुझे टेक्स्ट किया कि मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा, तो आई एम लेट सही है, आई विल बी लेट की जगह आई एम लेट बोल सकते हो, मैं लेट हूँ बाय 15 मिनट्स, बाय ऐड करते हैं, मतलब 15 मिनट तक लेट हो जाऊंगा, बाय 15 मिनट्स, आई एम लेट बाय 15 मिनट्स। तो आप बाय ऐड कर सकते हो और ज्यादा ये एक्यूरेट माना जाता है ग्रामेटिकली। ओके। नेक्स्ट, ही विल बी अनॉयड। अरे वो तो चिढ़ जाएगा, अनॉय हो जाएगा। ही विल बी अनॉयड इफ यू स्पीक लाइक दिस। अगर आप ऐसा बोलते हो तो वो अनॉय हो जाएगा। दे विल बी वरीड इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम। वो तो चिंतित हो जाएंगे, चिंतित। ये उनकी स्टेट ऑफ बीइंग है जो कि फ्यूचर में दर्शा रहे हैं। ही विल बी वरीड। वी विल बी बोर्ड, हम बोर हो जाएंगे। वी विल बी मैरिड, तो हमारा ये स्टेट ऑफ बीइंग में जा रहा है। ओके, 2 घंटे बाद तो वो भूखा हो जाएगा। हाउ टू? 2 घंटे बाद वो भूखा हो जाएगा। ही विल बी हंग्री लेटर 2 hours। After 2 hours. After ओके। 2 hours he will be hungry. He will be hungry after 2 hours. ओके, अब इसको पोजीशन में कन्वर्ट करते हैं। ये आप कुछ बताएं। फ्यूचर का पोजीशन के 2 एग्जांपल्स और एक्शन के 2 एग्जांपल्स आप बताएं। मेरे पास अगले 2 महीने में एक कार होगी। हम्म। आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 months। यस, बाय द नेक्स्ट मंथ बोल सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट मंथ तक बोलना चाहते हो तो बाय द नेक्स्ट मंथ भी बोल सकते हैं। बाय द नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं कि मतलब अगले हफ्ते तक ये होगा, अगले साल तक ये होगा, अगले महीने तक। तो बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट वीक, हम इस तरह से यूज करते हैं। वी विल हैव अ कार बाय द नेक्स्ट मंथ। आई विल हैव अ न्यू जॉब बाय द नेक्स्ट वीक, हम इस तरह से बोल सकते हैं। एक्शन फॉर्म के 2 एग्जांपल्स। एक्शन फॉर्म के मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प वाई नेक्स्ट मंथ। ओके, मैं अपनी पुरानी कार बेच दूंगा। आई विल बेच दूंगा। आई विल सेल माई ओल्ड कार। यस, नेगेटिव की प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे मैंने बोला, आई डोंट लाइक, आई डोंट गो, आई डोंट रिस्पेक्ट, शी डजंट रिस्पेक्ट, शी डजंट गो, शी डजंट लाई। यहाँ पर डोंट और डजंट में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो कई बार हमको समझ नहीं आता है। तो अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? हमने जो डेली रूटीन अपना बताया था कि आई डू दिस थिंग, आई वेक अप और समथिंग, उसी डेली रूटीन को नेगेटिव फॉर्म में अपने बारे में बोल दे और दूसरे के बारे में बोल दे, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि
I go to his home, but he doesn't come to my home. I go to his home, but he doesn't go to my home. I respect him, but he doesn't respect me. अब देखिए यहाँ पर doesn't के लिए हमारी थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी. I support her, but she doesn't support me. He doesn't support. Yes, I like her, but she doesn't like me. I wish her birthday, but she doesn't wish me. I call my friend daily, but But they what don't she call me. doesn't call me. ज़्यादा फ्रेंड है ना. I call my friends daily, But but she they doesn't call me. but they don't call me. वो लोग मुझे नहीं बुलाते, but they don't call me. they को ऐड किया, don't आ गया. My teacher scolds me, but I don't complain. मेरी टीचर मुझे डांटती है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ. My teacher punishes me, but I don't cry. Right. Okay, I lie. That's why my mom scolds me. मैं झूठ बोलता हूँ इसीलिए. That's why इसीलिए my mom scolds me. scolds me. जब हम बार बार बोलेंगे ना, scolds हो गया, punishes हो गया, तो हमारे टंग में ये चीज सेट हो जाएगी. फिर हम कभी भी डस की जगह यानी सिंगल की जगह हम एस या ईएल लगाने के लिए खुद को फोर्स नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. इसीलिए मैंने इतने सेंटेंसेस यहाँ मेंशन किए. आप रीड भी करोगे तो आपके टंग में सेट हो जाएगा. I don't earn money. That's why my father forces me to earn money. ओके अच्छा, अब प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि अपना रूटीन आप नेगेटिव में बताएं. जैसे कि मैं बता रही हूँ, आई डोंट वेक अप एट 6 o'clock, आई डोंट वॉश माई फेस. जो जो चीजें आप सचमुच में करते हो उसमें डोंट लगाते जाएं, आपका हैबिट हो जाएगी. हाँ, नेगेटिव की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. आई डोंट वेक अप एट 6 o'clock, आई डोंट वॉश माई फेस आफ्टर वेकिंग अप, आई डोंट ब्रश माई टीथ, आई डोंट टेक शावर, आई डोंट pray to God, I don't prepare a cup of tea for myself, I don't take tea, I don't start my class, I don't take break, I don't make lunch, I don't pack my lunch, I don't go to office, I don't come from my office. सारी चीजें डोंट के साथ बोल दे. थोड़ा फनी जरूर लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. और अगर आपको डजन की प्रैक्टिस करनी है, अपने फ्रेंड को ले ले, अपने भाई किसी को ले ले, एक पर्सन को ले ले. ही डजंट वेक अप एट 6 o'clock, ही डजंट ब्रश हिज टीथ, he doesn't go to shower, he doesn't take shower, he doesn't prepare a cup of tea, he doesn't go to gym, he doesn't go to office, he doesn't prepare his lunch, he doesn't come from office, he doesn't go to bed, he doesn't practice. सारी चीजें ऐसे बोल डाले, आपके टंग में डजन और डोंट इतनी अच्छे से सेट होगा, आपको अपने आप को कभी भी रिमाइंड या रिकॉल नहीं कराना पड़ेगा. खुद ब खुद डोन और डजन ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा. ट्रस्ट मी. ओके, Yes. सबसे अच्छी प्रैक्टिस का तरीका है. फ्री टाइम में जरूर करिएगा. आगे चलते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन फॉर्म की बारी आ रही है. जैसे कि क्या आप सबकी हेल्प करते हो. अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चन हमेशा दो तरह के होते हैं. एक तरह के क्वेश्चन में क्या सबसे पहले आता है, जिसको हम यस और नो भी कह सकते हैं. मतलब क्या आप ऐसा करते हो, हाँ करता हूँ, नहीं करता हूँ. इसके आंसर में यस या फिर नो आता है. तो क्या आप जाते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप प्रैक्टिस करते हो, पहले तो क्या आता है, जिसको हम ट्रांसलेट किस तरह करते हैं. जो भी हेल्पिंग वर्ब चल रही होती है उसमें उसको सबसे पहले ऐड करते हैं. जैसे हमारा डूडस चल रहा है ना, तो क्या आप ऐसा करते हो, तातीते वाला सेंटेंस है, डूडस के साथ जाएगा. क्या आप ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस. क्या वो ऑफिस जाती है, डज शी गो टू ऑफिस. तो जब हमारा सेंटेंस सामने आएगा तो सबसे पहले हमारा माइंड कहाँ जाना चाहिए, पहचानने पर जाना चाहिए कि ये कौन सा वाला सेंटेंस है. क्या जाते हो, डू यू गो टू. क्या आप खाते हो, डू यू ईट. क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक. हम इस तरह से करेंगे. क्या वो मदद करती है, डज शी हेल्प. उसी जगह अगर मैंने बोला कि क्या उसने मदद की, तो डिड से जाएगा, डिड ही हेल्प यू. क्या उसने सोचा, डिड शी थिंक. क्या उसने सपोर्ट किया, डिड शी सपोर्ट. हम इस तरह से बोलेंगे. क्या वो जाएगी, विल शी गो. क्या वो सोचेगी, विल शी थिंक. बस हमने जैसे गा गी गे आया, माइंड में विल आया. जैसे आपके सामने सिचुएशन आई गा गी गे, वैसे आपके माइंड में विल आ जाना चाहिए. क्या वो जा रही है, तो इज आ जाएगा तुरंत. रही है, इज शी गोइंग. क्या वो जा रही थी, वॉज शी गोइंग. जैसे रही थी आया, वैसे वॉज आ गया क्योंकि शी है. क्या वो लोग जा रहे थे, वर दे गोइंग. दे है तो वर जाएगा. क्या वो लोग जा रहे थे, वर दे गोइंग. क्या वो लोग What जा they रहे going? हैं, आर दे गोइंग. क्या वो Are लोग they going? जाएंगे, विल दे गो. सबसे इजी Will तो they मुझे go? विल लगता है, क्योंकि वो सबके साथ जाता है ना. और डिड में भी सेम होता है, डिड दे गो. क्या वो लोग गए, डिड दे गो. क्या वो गई, डिड शी गो. क्या हम जाएंगे, विल वी गो. हम इस तरह से बोलेंगे. अच्छा, थोड़ा थोड़ा माइंड को ट्रेन करते चले कि सामने सिचुएशन आते ही माइंड आपका तुरंत डिसाइड कर ले सेंटेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा जाएगा. चलिए इसकी Yes. आगे प्रैक्टिस करते हैं. क्या आप जाते हो, डू यू गो. क्या आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, हाउ टू. Do you respect all?
यस, डू यू रिस्पेक्ट एवरीवन? एवरीवन क्या होता है? पर्टिकुलर एक एक पर्सन के लिए बताता है, मतलब हर एक इंसान की, है ना? डू यू इसलिए रिस्पेक्ट एवरीवन? एवरीवन थोड़ा ज्यादा बेटर जाता है। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन फॉर्म कौन से होते हैं? WH वाले। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये वाले। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आप कहाँ जाते हो, आप कैसे जाते हो, आप कब जाते हो, तो वो कब खाती है समथिंग, तो बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आता है जब सेंटेंस के बीचों बीच में, वो हमारे WH वाली सेंटेंसेस होते हैं। और यही दोनों, एक तो शुरुआत में क्या और एक बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, यही दोनों फॉर्म्स हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बहुत तरह से आते हैं। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, व्हाट को हमने यानी सेंटेंस के बीचों बीच में जो WH फैमिली आई पहले उसको ट्रांसलेट किया, फिर बाकी सेंटेंस तो पहले वाला फॉर्म वाला ही होगा, जो टाइप 1 है वैसा ही सेंटेंस होगा टोटल, लेकिन उसके पहले हमारे बीच में आए वाले WH फैमिली को हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि आप कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो, आप कैसे हाउ मैनेज डू करते हो, हाउ डू यू मैनेज, आप हाउ डू यू कैसे, मैनेज? यस, आप कैसे इतना अच्छा सोचते हो, हाउ डू यू थिंक। तो हाउ डू हम, यू थिंक? यस, ओके, आप क्यों ऐसा करते हो, व्हाई डू यू डू लाइक दिस, डू यू डू? यस, आप कब ऑफिस जाते हो, व्हेन डू यू गो टू व्हेन? ऑफिस, आप कब सो के उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, व्हेन डू यू गो टू योर बेड। तो व्हेन तो हमने ऐड किया, डू यू गो टू योर बेड हमारा टाइप 1 वाला ही है जो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैंने सेंटेंसेस यहाँ पर प्लान कर रखे हैं। डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? यस, आई प्रैक्टिस एवरी डे। नो, आई डोंट प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया जो मैंने आपको सेंड किया है, क्वेश्चन करे और खुद ही उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर को ऐड करे, सबसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डू यू लव टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स? यस, नो, आई डोंट लाइक टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स, है ना? आंसर ऐड किया उसमें। डू यू एंजॉय लर्निंग समथिंग न्यू? यस, आई लव लर्निंग समथिंग न्यू, आई रियली एंजॉय इट। हम इस तरह से, नो, आई डोंट एंजॉय लर्निंग समथिंग, तो हम इस तरह से आंसर करेंगे। डू यू हेट लाइंग? यस, आई हेट लाइंग। नो, आई लाई, तो हम इस तरह से आंसर करेंगे। कोई भी ग्रैंड आंसर नहीं होना चाहिए जो लगे कि आपने रट्टा मार के रखा है, खुद से जो दिल कह रहा है वो बोलने की कोशिश करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, कभी रिटन इंग्लिश पर मत जाए। डू यू गो टू द जिम एवरी डे? यस, आई गो एवरी डे। नो, आई डोंट गो एवरी डे, ओकेजनली आई गो, समटाइम्स आई स्किप, स्पेशली ऑन सैटरडे। तो जो आंसर आपसे दिल से आ रहा है वो आंसर ट्रांसलेट करें। डू यू लाइक दिस मूवी? यस, आई लाइक दिस मूवी। नो, आई डेंट लाइक दैट मूवी, जैसा लग रहा है मैं देख चुकी हूँ, मैं कह नहीं नहीं कुछ खास नहीं अच्छी लगी थी। ओके, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? यस, आई हेल्प माई फ्रेंड। यस, आई डू, शॉर्टली आंसर करना चाहिए, यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई डू, मतलब हाँ मैं करती हूँ। यस आई बिलीव। डू दे सपोर्ट यू? क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? यस दे सपोर्ट मी। डज शी हेल्प हर फ्रेंड्स? यस शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स। शी हेल्प्स आया है ना? इस तरह से प्रैक्टिस करते चले। अब यहाँ WH फैमिली जब आएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी आपको। WH फैमिली में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब ये पैटर्न यूज कर ले, जब आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल मतलब लगे पैटर्न यूज करें। यस, वो इतने नखरे क्यों दिखाती है? व्हाई डज शी, अभी आपने बोला था क्या? Why does she show that much tantrums? मिस पेन। Yes, okay, वो डेली ऑफिस क्यों जाती है? व्हाई डज शी गो टू डेली ऑफिस? Why does she go to office daily? व्हाई डज शी गो डेली टू एंड ऑफिस एवरीडे डेली? को लास्ट में ऐड करते हैं, ज्यादा अच्छा साउंड करता है। Why does she go to office daily? आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? व्हाई डज व्हाई डू यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस, अच्छा, अब यहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ना, आप इन द मॉर्निंग को हटा दे, व्हाई डू यू वेक अप सो अर्ली, और अच्छा साउंड करेगा। ये हमारा थोड़ा एडवांस तरीका है। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, जैसे हम कुछ रट लेते हैं, ऐसा फील हो रहा है ना कि क्रैम्ड है। व्हाई डू यू वेक अप सो अर्ली, आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? व्हाई डू यू सो बैकअप? यस, यस, आप कभी कभी ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? हाउ टू, व्हाई डू यू, कभी कभी व्हाई डू यू ओवर व्हाई डू यू रिएक्ट ओवर रिएक्ट समटाइम? समटाइम्स, कभी यस, कभी। यस, ओके, नेक्स्ट। वो लंच क्यों नहीं लाती है? व्हाई डजंट शी ब्रिंग टिफिन? व्हाई डजंट शी, हाँ, व्हाई डज शी की जगह व्हाई डजंट शी हो जाएगा। व्हाई डजंट शी ब्रिंग हर टिफिन? वो अपना टिफिन क्यों नहीं लाती है? ओके, इस तरीके से हम देखिए, ये क्या है, सेंटेंस यहाँ कोई भी लिखे नहीं थे, मैंने देखा व्हाई डू यू, व्हाई डज शी, तो अपने मन से सेंटेंस बनाए और बोले। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए पैटर्न्स, ये पैटर्न्स कितनी मदद करते हैं। व्हेन यू वांट टू कन्फर्म टू द ओकेजनल ओकेशन इन प्रेजेंट टाइम,
कोई ओकेजनल ओकेजन के लिए जब आप कंफर्म करना चाहते हो किसी से, डू यू एवर, क्या आप कभी ऐसा करते हो? डू यू एवर का कौन सा सिचुएशन है? क्या आप कभी? अब क्या आप कभी वाले सेंटेंस कितने हैं हमारी लाइफ में? क्या आप कभी ऐसा करते हो? क्या आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो? डू यू एवर कैच अप विद योर फ्रेंड्स? क्या आप कभी अपने लिए खाना बनाते हो? डू यू एवर कुक फॉर योर सेल्फ? क्या हो जाएंगे? ओके, नेक्स्ट है, क्या तुम कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू एवर रीड डू यू न्यूज़पेपर? एवर यू डू यू एवर यू न्यूज़पेपर? यस, क्या आप कभी भी डू यू एवर को ऐड कर दे, आपके माइंड में ढेर सारे सेंटेंस आएंगे, खुद से 2 सेंटेंस क्रिएट करें। कभी वो आपको बर्थडे विश करती है, डज शी एवर? अब शी डज़ की शी बजाय हो एवर? सकता है मैं कह रही हूँ, क्या आपका भाई कभी आपको बर्थडे विश करता है? प्लीज रीड ऑल दिस सेंटेंसेस। समय से पहले सोती है। अर्ली, डज शी एवर गो टू द बेड अर्ली? ओके, गो टू बेड अर्ली। यस, ठीक, तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी क्या है? एनीथिंग विच यूजुअली शुड बी डन बट यू वांट टू कंफर्म वेदर द अदर पर्सन डज इट और नॉट। जैसे कि क्या आप ऐसा नहीं करते हो? क्या आप ऐसा नहीं करते हो? डोंट यू ट्रस्ट मी? डोंट यू ट्रस्ट मी? क्या आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हो? हुँ, क्या आप क्या तुम अपने लिए खाना नहीं बनाते हो? डोंट यू कुक फॉर योरसेल्फ? हमारा पैटर्न क्या है? डोंट यू, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। डोंट यू डू दिस थिंग, डोंट यू गो, डोंट यू अर्न, डोंट यू स्लीप, डोंट यू रिस्पेक्ट, डोंट यू ट्रस्ट। हम इस तरह से डोंट यू के साथ ऐड करेंगे। सिचुएशन कौन सी जा रही है? क्या आप ऐसा नहीं करते हो? डोंट यू डू दिस थिंग? ओके, क्या फ्रूट्स नहीं खाते हो? डोंट यू ईट फ्रूट्स? डोंट यू फ्रूट? यस, क्या आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हो? डोंट यू? डोंट यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? यस, ओके। अब डोंट यू रिस्पेक्ट मी, डोंट यू हेल्प मी, हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब एक और पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है? डजंट शी रिस्पेक्ट मी? ठीक है, डोंट यू रिस्पेक्ट मी? यस। अच्छा, इसमें पोजीशन भी एक मैंने ऐड कर दिया है शायद मिस्टेक से। डोंट यू हैव मैनर्स, ये हमारा पोजीशन हो गया ना। डोंट यू हैव हुँ, मैनर्स, डजंट शी हैव सेंस, उसके पास क्या सेंस नहीं है क्या? डजंट शी हैव सेंस? तो हम इस तरह से पोजीशन को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्या वो तुम्हारी परवाह नहीं करती? डजंट शी केयर फॉर यू? क्या तुम अपनी माँ के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो? डोंट यू शेयर योर फीलिंग्स विद योर मॉम? क्या वो टाइम पर नहीं आती है? डजंट शी कम इन टाइम? क्या ये कुत्ता काटता नहीं है? डजंट दिस डॉग बाइट? तो हम इस तरह हुँ। से बोल सकते हैं। आप मुझे बस, ये सेंड कर दो मैडम, मैं इस पे 1 हफ्ते प्रैक्टिस करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आई थिंक ऑलरेडी सेंड कर रखा है। ये सारे नहीं, पैटर्न्स बहुत मदद करते हैं, मैं पैटर्न से ही तो ये बोलती हूँ। एक आप मुझे ये शेयर कर दो, ये नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, बिल्कुल शेयर कर दूंगी। और ये सारे पैटर्न्स बहुत मदद करते हैं। सामने हमारे कोई भी सिचुएशन आई, माइंड में पहले क्या हमारा ब्लिंक होगा? पैटर्न, हुँ, है ना? हुँ, यस, अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है? व्हेन यू सरप्राइजिंगली आस्क अबाउट यूजुअल एक्शन। यूजुअल एक्शन जब हुँ। आप बहुत सरप्राइजिंगली पूछो, क्योंकि सच्ची में आप ऐसा नहीं करते हो। डोंट यू रियली, कौन सा पैटर्न? डोंट यू रियली। सिचुएशन कौन सी है कि आप सच में ऐसा नहीं करते हो? अच्छा, तो आप मैंगो नहीं खाते हो? डोंट यू रियली ईट मैंगो? रियली ऐड करने का मतलब क्या है? सरप्राइज होना वहां पर। बहुत सरप्राइजिंगली पूछ रहे हो, अच्छा आप सच में ऐसा नहीं करते हो? तो डोंट यू रियली लिव विद योर पेरेंट्स? सच्ची में आप फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हो? डोंट यू रियली लिव योर विद योर पेरेंट्स? डोंट यू रियली लव हर? डोंट यू रियली बिलीव इन गॉड? डोंट यू रियली ईट फ्रूट्स? सच्ची में आप फ्रूट्स नहीं खाते हो? तो डोंट यू रियली के साथ इस तरह के पैटर्न जाएंगे। एक सेंटेंस बोले डोंट यू रियली के साथ। डोंट यू रियली सरप्राइज़ विद योर मॉम? यस, अच्छा सच्ची में आप जिम नहीं जाते हो? कैसे बोलेंगे? सच्ची में आप जिम नहीं जाते हो? डोंट यू रियली गो टू द जिम? यस, एंड स्टिल यू आर फिट, है ना? हम कहेंगे अरे फिर भी आप फिट हो। रियली डोंट यू गो टू जिम? तो हम रियली को पहले भी ऐड कर सकते हैं। रियली डोंट यू गो टू जिम, स्टिल यू आर फिट, फिर भी आप इतने अच्छे से फिट हो।